हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। तो मैंने जो है गाय बैल बाहर निकाल दी है। तो ये निकाल दिए भाई। तो अभी हो रखा हुआ है शाम का टाइम। तो मैंने इनको ना पहले ही निकाल दिया था। तो मैं फिर से आ गया भाई गौशाले में। इनको पानी भी दिया और घास भी दिया भाई। और अब जा रही हूँ मैं खेतों की तरफ। तो मेरी माँ जो है बोल रही थी कि धान को देखने जाना है। तो लगी है भाई कि जाओ धान देखने कितना जमा है, कितने जो है क्या हुआ है भाई। चलिए जी चलते हैं। रोज की तरह गीड़ा तो करना ही है भाई। तो मैं जा रही हूँ भाई इधर धान के खेत देखने। तो ये देखो भाई, इन खेतों में गेहूं की कटाई भी जो है हो गई भाई। पूरी जो है गेहूं की कटाई हो गई है। पूरी सारना अब खाली हो गई है। और यहाँ पे भी जो है धान की बुआई भी कर दी है भाई मेरी बुआ लोगों ने। तो पहले ना इधर वाले खेतों में धान की बुआई हो जाती थी। अब ना कुछ जमाना ही अलग आ गया है। तो इन वाले खेतों में जो है धान की बुआई रहती थी। तो अब देखो भाई, कोई लगा रहा है कुचाई और कोई करेगा दाल की बुआई। तो अब जो है ज़माना कुछ अलग ही आ गया है। नहीं तो पहले ना इन खेतों में सारी जो है धान की बुआई की रहती थी, सारे खेतों में। और अब जो है गुड़ाई करते थे भाई। आजकल जो है गुड़ाई करने लग जाते थे। अब जो है वो नहीं है भाई। ज़माना भी कुछ अलग ही आ रहा है भाई। तो धान की बुआई जो है कम ही करे भाई अब। तो इन खेतों के लिए बोलते हैं हमारे यहाँ उखड़ खेत जाना। धान की बुआई की रहती है तो इसके लिए बोलते हैं उखड़ खेत। तो कहीं कहीं ना हाटी भी बोलते हैं इन खेतों के लिए जो ये धान की बुआई की रहती है। तो सिर्फ इस वाले खेत में जो है धान की बुआई कर रखी है और हमारे वाले खेत में भी धान की बुआई कर रखी है। और हमारा धान जो है दूर से ही दिख रहा है कितना अच्छा जो है जम रखा है। ए देखो भाई। तो हमारे भी ना पहले पूरे खेत में जो है धान की बुआई की रहती थी, उखड़ धान की। तो कहीं कहीं ना इसलिए हाटी भी बोलते हैं। तो हमारे भी ना आधे ही खेत पे जो है धान की बुआई कर रखी है। कुछ उधर साइड है उसमें जो है ज्वार दाल बो रखी है, कुछ मेहमान दाल भी बो रखी है। तो ये रहा भाई हमारा धान। मोबाइल पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितने जो है धान जम रखा है। खूब अच्छे से धान जम रखा है। और वहाँ पे देखो मेरी माँ ने कद्दू की बेल भी लगा रखी है पूरा खेत में। ये देखो खूब जो है अच्छे से धान जम रखा है। ये पूरा इतना बड़ा खेत मेरी माँ ना खूब कमाती थी भाई पहले इस खेत को। और उधर की साइड और उस वाले फांगे में ना मेरी माँ ने दाल की बुआई कर रखी है। क्योंकि अब जो है उतना धान कोई कमाता ही नहीं भाई ना बुआई का। तो हमारा धान जो है गुड़ाई करने के लिए हो रखा है भाई। तो पहले ना पूरे सारे में ना पूरे सारे लोग जो है धान की बुआई की रहती। सारे खेतों में ना गुड़ाई करने के लिए लोग बैठे रहते थे भाई। आजकल क्योंकि खेत जो है पहले फगड़ाई भी छोटे रहते थे। आजकल ना खूब धान की गुड़ाई करने के लिए आए हुए रहते थे सारे लोग। पर अब कहाँ उतनी बुआई नहीं करते हैं। वो गेहूँ भी जो है बुआई कर रहती है खेतों में। और वैसे भी ना खेत कम होने लग गए हैं क्योंकि भाई भाई में जो है खेत बांट भी रहे हैं वैसे से। और हमारे यहाँ से जो धूप चले गई है और अब दिख रही भाई उधर पार धूप वो जा रही है। और ऊपर ना छाया भी दिख रहा है क्योंकि बादल लग रखे भाई। तो ये धूप ऊपर जाएगी आँच के। गेहूँ जो है लगा दिए हैं, दही भी निकाल दी है। और अब है भाई और काम। जैसे जैसे काम निपटेगा वैसे जो है हमारे यहाँ और काम लगेगा। तो काम जब जो है कभी ख़त्म होगा ही नहीं भाई। तो पहले ना मैं थोड़े घास भी काट लेती हूँ। तो ये मोड़ रखे भाई सारे पत्ते यहाँ उधर से। और ये सारे जो है मोड़ रखे भाई सब चीज़ के घास के। और नीचे देखो भाई बरौना नदी जो है दिख रही है।
ये है ये पहाड़, उतना तो मोबाइल पे दिख नहीं रहा है, सारा पहाड़ है, हल्के हल्के दिख रहे हैं। नीचे पत्थर वरुणा नदी के, ये भाई यहाँ सारा घास जो है मोल रखा है। मेरा घास भी जो हो गया है, ये हो गया भाई कीड़ा यहाँ पे। और भाभी लोग भी ऊपर खेतों में आ रखे हैं और आड़े कीड़े जो हैं जला रहे हैं भाई। और वहाँ पे चाची भी है, वो भी जो है झाड़ी काटने पे लगे हुए हैं भाई। भाई फेडू भी जो है पक गया है, तो ये है भाई कुछ फेडू इस तरह, ये दिख रहा है। कुछ ये हरे हैं और कुछ ये पक रखे हैं भाई। पूरे पेड़ पे जो है फेडू जो है खूब आ रखे हैं। तो धान भी जो है खूब जम रखा है भाई, ये दिखाई दे रहा है हरा, कितना अच्छे से जम रखा है भाई। अभी ना उतना खरपतवार जो है इसमें दिख नहीं रहा है भाई, कुछ दिनों में तो इतना खरपतवार आएगा इसमें कि क्या ही बोले। तो उधर की साइड में मेरी माँ ने ज्वार की बुआई कर रखी है, वो है भाई उधर की साइड ज्वार की बुआई कर रखी है। इस वाले पानी में भी तो मैं ज्वार देखने भी जाती हूँ, ज्वार जो है कितनी जम रखी है भाई। वो यहाँ ना किसी के बैल भी आ रहे हैं भाई, बैल आ रही इधर कुल। तो ये है भाई त्वार, और त्वार भी जो है खूब जम रखी है, कितनी अच्छी से जो है त्वार जम रखी है। त्वार को देखो भाई ऐसे ही बुआई कर देते हैं, और धान के लिए जो है खूब खन बना के तब जो है धान की बुआई करते हैं। देखो भाई, तो त्वार भी जो है खूब जम रखी है भाई, खूब अच्छे से। तो त्वार दाल भी जो है खूब जम रखी है अच्छे से। और देखो भाई कितने सारे जो है पेड़ पौधे सारे जो है मोल रखे हैं भाई, सारे इधर ये पाया का पेड़ हो गया, तो ये सारे मोल रखे हैं। ये खड़की ना कितनी बड़ी हो रखी, तो ये है नीचे भाई पहाड़, और गुरियाल भी खूब मोल रखा है। ये सारे यहाँ जो है सारे गुरियाल के पेड़ भी मोल रखे हैं भाई। मौसम ने भी खूब परेशान कर रखा है। जैसे गेहूँ लगाए वैसे जो है बारिश लगाने लगा है। गेहूँ किए भाई उसी टाइम अंदर उसी टाइम बाहर, क्योंकि सुखाने के लिए। फाइनली हम जो है दही भी निकाल दी है भाई। अब हो गए भाई दही निकालना ख़त्म। भाई इतना सारा गुरियाल क्या मोल रखा है खूब से। अब ले जाएंगे हम गाय के लिए इस घास को पूरा। लोगों का देखो भाई बैल ना उस साइड चराने के लिए लगाए हुए रहते हैं, बैल जो सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। ये कर रखा है गोबर ही गोबर सारे खेत में। उधर देखो भाई तिमलू का पेड़, तिमलू के पेड़ में ना कितने सारे जो है तिमलू आ रखे हैं। ये देखो भाई कितने सारे जो है तिमलू आ रखे हैं। मोबाइल पे तो कम ही दिख रहे हैं, वीडियो में तो कम ही आ रहे हैं भाई, इसमें दिखने में बहुत सारे जो है पेड़ ना फुल हो रखा भाई तिमलू का। तो चलिए जी चलते हैं घर। ये आ गए भाई बच्चे लोग भी फिर इधर आगे। तो ये डर के मारे भाग गए कि हमारे लिए जो है डांट रहे हमें कि खेत जो है। में पहुंच गए भाई गौशाला में। बैलों को भी गाय को भी, वो ये वाली गाय को भी